राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक माह की शुभकामनाएं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5वां। इससे पहले हम सुनेंगे कार्तिक में तुलसी की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कार्तिक महीने में जो भक्त प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष पाता है। पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गया। तुलसी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, उतना ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त हो आनंद का अनुभव करता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान होता है, उसका घर तीर्थ के समान है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी कंष्ठक सुगंध गंध धारण करता है, क्रियामाण पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी का पता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज दृष्टि नहीं डाल सकते। प्राचीन काल में हरि मेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे। वो जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह देख हरि मेधा ने पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं व तीर्थ व्रतों में रहने तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? तो सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया, तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जो धन्वंतरी रूप धारण भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, जिसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया और भगवान ने उसे ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी उनकी प्रियतमा है, इसीलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। सुमेधा इस प्रकार कहकर ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विशाल विमान उसके निकट उतरा। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। हम दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला कि मेरा नाम आस्तिक है। एक दिन मैं नंदन वन में पर्वत पर क्रीड़ा करने गया था, तो देवैयाओं ने मेरे साथ इच्छानुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार के मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमश ऋषि पर गिर पड़े। यह देख मुनि को क्रोध आया और उन्होंने सोचा कि स्त्रियां जो परतंत्र होती हैं, अतः उनका अपराध नहीं, दुराचारी आस्तिक ही शाप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे शापित किया। अरे तू ब्रह्मा रक्षक होकर बरगद के पेड़ पर निवास कर। जब मैंने विनती से उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने श्राप से मुक्त की विधि सुनिश्चित कर दी कि जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगी तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुक्ति के श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आपके दर्शन से मेरा छुटकारा हुआ है। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चले गए। इसीलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 5वां। नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मा, कार्तिक महीने के
का कोई सुंदर व्रत कहें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, मैं विधिवत कहता हूँ जो परम पवित्र और पाप नाशक है, तथा यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। तब नारद जी ने प्रश्न किया कि महाराज, इस व्रत की क्या विधि है और कब करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें संदेहवश यह अति गुप्त कार्तिक का वृत्तांत कहता हूँ। स्त्रियां अपने सुंदर भाग्य के लिए कार्तिक सुदी पूर्णिमासी को प्रातः काल दंत मंजन आदि करके नंदी संगम, नदी, सरोवर, देव कुंड, कूप और घर में स्नान करें और व्रत के एक दिन पहले शीश स्नान करें। व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान आदि करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए, अर्थात हे जगत के कर्ता, मेरे पति की सदा रक्षा कीजिए और मेरी संतति बढ़ाइए। यह मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करे और सुंदर वस्त्र धारण करे। फिर स्वर्ण, मणि, मुक्ता आदि के सुंदर आभूषण पहने। दिन के समय न भोजन करे और न ही जल पीवे और गीता आदि का सारा दिन व्यतीत करे। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, सायंकाल को हमारा पूजन करे। सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी और गोबर की हमारी मूर्तियां बनाए और उन्हें लाल कपड़े पहनावे और विधि पूर्वक हमारी पूजा करे। फिर चांदी के पात्र में दूध डालकर सोने की मथानी बनाकर उनको मथे और यह प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मादि गो आदि, मुझे भोग के कारण दो और मेरी संतति को बढ़ाओ। बहुत से धन धान्य और ऐश्वर्य युक्ति मेरे पति की चिरंजीवी करो। बहुत से दास और दासी गण प्रदान करो। फिर ब्राह्मण को भोजन करावे और कुछ कुल वृद्धों को एवं वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करे और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन कर लेवे। यह अश्विन की पूर्णिमा को ब्रह्मा जी का निकृत व्रत होता है। यह अश्विन शुक्ला 15 को ब्रह्मा जी का व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, ज्ञानादियों को मुक्त देने वाला है। भगवान तीर्थ स्थान, जब तप, यज्ञ किसी से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े यज्ञों और गोदान का फल प्राप्त होता है और उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केशर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करते हैं उनके कई एक वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़ों के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ का वास करती है। जो गहनों का दान करती है उनको ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा का रूप, मुख में ब्रह्मा का नाम, हृदय में नवेद और माथे में निर्मल धारण करती है वह सदैव पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्रह्म भोजन, वृद्ध जनों का पूजन व सायकाल को ब्रह्मा जी का पूजन वस्त्र कुम आदि से करके प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी का यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है। इसमें जो कमी हो आप पूरी कर ले। जो कोई इसे पढ़ता अथवा सुनाता है उसको भी असमय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे,
तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री विष्णु जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।